लेकिन एक तस्वीर आ रही है सामने सानंद से, गुजरात के, जहां पर देखिए कैसे टायर जलाकर रास्ते को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई। बताया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और टायर जलाकर मार्ग को अवरुद्ध किया और भारत बंद को इस तरीके से समर्थन देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है, ऐसे किसी भी तरीके से दूर रहने की हिदायत खुद भी किसान संगठनों ने दी थी। ये जबरदस्ती वाली जो चीजें ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भूपेंद्र यादव अहमदाबाद से बने हुए हैं, उनका रुख करने से पहले मैं रुख करना चाहूंगी, चलिए भूपेंद्र का ही रुख कर लेते हैं, जुड़ गए मेरे साथ। अब भूपेंद्र, ये समझा जा रहा है कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य वहां इसका असर उस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा जैसा कि पंजाब या फिर दिल्ली में हो सकता है नजर आए। लेकिन ये जो तरीका आजमाया गया, टायर जलाया गया, अनुमति क्या दी गई है सरकार की तरफ से, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? ये नियम के खिलाफ है आज के लिए? देखिए, किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से ही गुजरात में कोई भी इसका असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। अब जब भारत बंद का ऐलान किया गया, आह्वान किया गया, उस वक्त कहीं ना कहीं एक कांग्रेस जो यहाँ पर विपक्ष में है उसे एक तरह का मौका मिला और उसने कल बैठक करके अपने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिदायत दे दी थी कि सड़कों पर उतरना है। रणनीति ये बनाई गई, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरती है, लेकिन 5 मिनट में हिरासत में लेने के बाद उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। धरना, प्रदर्शन, रैली जो भी होता है सब कुछ 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार की रणनीति उन्होंने अलग अपनाई। रात से ही ये देखा जा रहा है, रात में राजकोट में लगभग 11-12 बजे के आसपास टायर जलाकर रास्ता रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद सुबह 6 बजे भरूच हाईवे पर टायर जलाकर रास्ता रोकने की कोशिश की गई। नवसारी में सुबह 4 बजे एपीएमसी बंद कराने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। साणंद में आपने देखा कि सुबह 6 बजे का ये मंजर है जो आप देख रही हैं, टायर जलाकर हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस विरोध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है कि वो किस तरह से एक मीडिया अटेंशन चाहे आप कह लें या फिर किसी न किसी तरीके से इस विरोध में अपने आप को, क्योंकि वो जान रही है कि अगर दिन में वो सड़क पर उतरेगी उसको समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि गुजरात में धारा 144 लागू कर दी गई है। जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके समर्थन में नहीं आए हैं। कांग्रेस शासित एपीएमसी जो है वहाँ पर ज़रूर ये आह्वान किया गया है कि वो इस बंद को सपोर्ट करेंगे, लेकिन और कहीं भी गुजरात में इसका असर जो है वो देखने को तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही गई थी भूपेंद्र, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही गई थी। इनके खिलाफ ये जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है क्या? नवसारी से ही भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे ही मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई। देखिए, शायद पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई भी की है, लोगों को हिरासत में भी लिया है। क्या जानकारी है इस बाबत भूपेंद्र? तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। कई जगह पर इन्होंने इस तरह की रणनीति अपनाई है कि टायर जलाकर ये गायब हो गए, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं रहा। तो पुलिस जो है उनकी तलाश कर रही है। पुलिस ने कल ही इस बात के सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि जबरन कोई भी कार्रवाई अगर की गई बंद को कराने के लिए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज उसी तरह की चीजें देखने को मिल रही है। नवसारी में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ लोगों को पहले ही इस मामले में एहतियातन हिरासत में लिया गया है जो बंद कराने के लिए निकले थे। इसके अलावा जिन्होंने टायर जलाया है साणंद में, उन तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। भरूच में हिरासत में लिया गया है। राजकोट में तलाश की जा रही है। तो पुलिस हर जगह सख्ती से पेश आ रही है। जी ठीक है, पंजाब का भी रुख कर लेते हैं। विशाल अंग्रेज चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ, क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो कहा गया है उसका हिस्सा कतई नहीं हो सकते। लेकिन जहां जहां पर ऐसी कोशिशें की गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसा कि मेरे सहयोगी भूपेंद्र बता रहे थे, नवसारी, भरूच, इन तमाम जगहों पर टायर जलाकर देखिए मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई, एक डर भय पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन ये नियम के विरुद्ध है। 144 भी लगी हुई है, इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह हरकतें की हैं और इसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। हालांकि किसान, यह अंतर करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिनकी तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है, किसान संगठन, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही है। शांति से भारत बंद में आह्वान किया है कि लोग भी अपना सहयोग दें। और साथ ही हिदायत राजनीतिक पार्टियों को, इन किसान संगठनों की तरफ से यह भी दी गई है कि अपने झंडे, बैनर छोड़ के आए। अगर आप सड़क पर उतर भी रहे हैं तो एक तो जोर जबरदस्ती नहीं होगी, अपने झंडे, बैनर्स सब कुछ छोड़ के आए। राजनीतिक नहीं होना चाहिए ये प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से, लेकिन इसके बावजूद मौके का फायदा उठाने की कोशिश है। इस पर सियासत जमकर हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।